Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you must all be fine and safe at the home. This is your biology instructor इमरान अली और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे threats to biodiversity. We are continue with the series of lectures of biodiversity. आज का जो हमारा लेक्चर है with related to biodiversity is threats to biodiversity or damages to biodiversity. Biodiversity, as you know, that whatever the forms and kinds, varieties of living organisms are present over this planet, that is what called biodiversity. लेकिन कौन से डैमेजेस हैं, कौन से थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है. काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं. बिहाइंड दिस डैमेज, behind this threat, the reason is one and only, which is human. तो बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने के पीछे जो रीज़न है, स्पीशीज़ के नंबर और उनके काइंड्स के ख़त्म होने के पीछे जो रीज़न है, मेन जो हमारा प्राइम रीज़न है, दैट इज़ व्हाट, ह्यूमन. सो व्हिच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन आर थ्रेटिंग द बायोडाइवर्सिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थ्रेट कर रही हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काइंड्स और नंबर को क्या कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं. सो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अंडर थ्रेट्स ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. व्हिच ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट व्हाट कॉज ओवर पॉपुलेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का बढ़ जाना और लोगों का, शहरों का बढ़ जाना, सिटीज़ का बढ़ जाना, that is what called urbanization and industrialization, and which cause pollution. And beside pollution, it demand much of the biodiversity, it demand much of the food, much of the clothes and much of the other used things. That's why it is direct threat to biodiversity. तो फर्स्ट जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है in biodiversity destruction, that is what in urbanization and industrialization. After urbanization and industrialization, to meet with the demands of human, यानी कि जो है वो पॉपुलेशन की डिमांड पूरी करने के लिए, उनके लिए फूड को जो है वो रेडी करने के लिए, मतलब अवेलेबल करने के लिए, what we are doing another activity, that is what डिफॉरेस्टेशन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कह रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन इज व्हाट, डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड टू कन्वर्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कौन से जो है वो थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, दे आर वेरी मीन्स के मेजर थ्रेट्स एंड प्राइम थ्रेट्स फॉर द बायोडाइवर्सिटी. तो इसमें सॉइल इरोजन है, यानी कि मिट्टी का सरफेस से चला जाना, प्लांट लाइफ डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली इज लाइक किलिंग ऑफ प्लांट्स, कटिंग ऑफ प्लांट्स, लो रेनफॉल, बारिश का कम होना, एंड क्लाइमेट चेंज लाइक ग्लोबल वार्मिंग. These are the some of the reasons, threats which are generated due to deforestation, and the deforestation is directly involved in the destruction of biodiversity. और deforestation जो है वो directly involved है destruction of biodiversity में. After deforestation, another threat to means के biodiversity is what, pollution. पोल्यूशन इज़ अनवांटेड सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस का हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होना विच आर नॉट वैल्यूबल. बिसाइड दिस दे आर थ्रेटिंग, दे आर कॉजिंग सम ऑफ द डैमेजेस टू द इन्वायरमेंट, यानी कि वो इन्वायरमेंट को क्या काज कर रहे हैं, डैमेजेस काज कर रहे हैं, थ्रेट्स काज कर रहे हैं. तो इनको हम क्या कह रहे हैं, पोल्यूशन कह रहे हैं. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड पोल्यूशन. पोल्यूशन इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि अर्थ के टेम्परेचर की इंक्रीज़ में पोल्यूशन जो है इट इज़ पार्टिसिपेटिंग एज अ मेजर थ्रेट, स्पेशली एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. मोर फ्लड्स
and low rainfall is caused due to that pollution, that is what also threatening deforestation, यानी कि जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से फ्लडिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कंपोजिशन डिस्टर्ब हो रही है, दैट इज़ आल्सो थ्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ख़त्म होने को है। जैसे आप इंडस डॉल्फिन का एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान के अंदर इंडस डॉल्फिन ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन इट इज़ कंसीडर्ड नाउ एज अ इंडेंजर्ड स्पीशी, और इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं विच इज़ नियर टू एक्सटिंक्शन, विच इज़ नियर टू एंड, जो ख़त्म होने को है। सो वाई इट इज़ अंडर मीन्स के दिस टाइप ऑफ डेंजर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो आपने समझ लिया कि पोल्यूशन जो है इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न, मेन कॉज बिहाइंड द थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। आफ्टर पोल्यूशन, ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग इज़ व्हाट? डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर गेम और फॉर अदर पर्पजेस। तो जो हम उनकी डायरेक्ट किलिंग कर रहे हैं, ओवर किलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ आल्सो थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। जैसे पाकिस्तान में मारखोर स्पीशीज़ को जो है वो किल करने की वजह से, हंट करने की वजह से उनका नंबर जो है वो कम हो चुका है। दैट्स वाई ओवर हंटिंग इज़ आल्सो पार्टिसिपेटिंग एज अ मेजर थ्रेट इन बायोडाइवर्सिटी। According to IUCN, International Union for Conservation of Nature, that 75% of genetic varieties of crops has been lost, यानी कि 75% हमारी वेराइटीज़, काइंड्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ड्यू टू इट्स ओवर कंजप्शन। 75% ऑफ वर्ल्ड फिशरीज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो 75% जो वर्ल्ड फिशरीज है, वेराइटी ऑफ फिशेज है, इट इज़ आल्सो ओवर एक्सप्लॉइटेड। व्हाट डू यू मीन बाय द ओवर एक्सप्लॉइटेड? यानी कि उनका जो है वो वेस्टफुल यूज़ जो है, नॉट मीन्स के केयरफुल यूज़ उसके ना होने की वजह से जो वेराइटीज़ ऑफ फिशेज़ हैं वो क्या हो रही हैं, ओवर एक्सप्लॉइट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। दिस इज़ द वन ऑफ आल्सो means के danger, and 1/3 of the coral reefs are threatened to extinction because of the human activities and pollution। तो पानी के अंदर जो है वो सी के अंदर हमारी कोरल रीफ्स जो हैं वो उनकी स्पीशीज़ भी क्या हैं या उनके काइंड्स भी क्या हैं, थ्रेटेंड बन चुके हैं, अंडर डैमेज हो चुके हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। दिस रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड बाय IUCN, International Union for Conservation of Nature। तो I think you got about the biodiversity threats and the report about this। Now the causes of animal extinction, यानी कि animal extinction की बात करें हम, if we talk about the animal extinction, why the animals are day by day reducing, और उनकी नंबर और काइंड क्यों ख़त्म हो रहे हैं, तो उनके पीछे क्या रीज़न है कि एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म होने को है। 39% जो रीज़न है इनके पीछे, दैट इज़ व्हाट? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि हमने डिफॉरेस्टेशन के थ्रू जो है वो एनिमल का जो होम है वो उजाड़ दिया है, वो ख़त्म कर दिया है। तो 39% जो स्पीशीज़ हैं बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर होम। तो हमने उनके घरों को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। दैट्स वाई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द मेजर थ्रेट एनिमल एक्सटिंक्शन, यानी एनिमल्स के ख़त्म होने के रीज़न से सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज में काज है, दैट इज़ व्हाट? हैबिटेट एक्सटिंक्शन। 36% इज़ ओवर हंटिंग, और 36% जो एनिमल के ख़त्म होने का रीज़न है, काज है, दैट इज़ व्हाट? ओवर हंटिंग, यानी कि डायरेक्ट किलिंग जो है एनिमल्स की, इसकी वजह से भी एनिमल्स क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको मारखोर का एग्जांपल दिया कि मारखोर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो रहा है ड्यू टू डायरेक्ट किलिंग, एंड 23% इज़ बिकॉज ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़। इन्वेसिव स्पीशीज़ हम कहते हैं नॉन नेटिव स्पीशीज़ को। नॉन नेटिव स्पीशीज़ जब किसी एक नेटिव पॉपुलेशन में एंटर होती है तो नेटिव पॉपुलेशन को क्या करती है, थ्रेट करती है। फॉर एग्जांपल इसका मिसाल हम इस तरीके से लें, अगर रेबिट्स की पॉपुलेशन के अंदर
हम जो है वो कैट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, तो दे आर नॉन नेटिव, नॉन कंपेटिबल। तो कैट्स क्या करेंगी, हंट करेंगी रैबिट्स को और उनके नंबर को क्या करेंगी, ख़त्म करेंगी। तो इन्वेसिव स्पीशीज़ का इंट्रोड्यूस करना विद इन द पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीशीज़, दैट इज़ व्हाट आल्सो द रीज़न बिहाइंड देयर एक्सटिंक्शन, देयर endangered. Okay, and 2% are other causes, means related with the causes of animal extinction. These are the some of the causes of animal extinction. Afterward, we will discuss the deforestation in somehow with facts and figures. So what is deforestation? We have already discussed that cutting of trees and cutting of forest to make the means के non forest land, that is what called deforestation. तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो 31% ऑफ आवर मीन्स के अर्थ इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट. दे आर वर्किंग एज लंग्स फॉर द फॉरेस्ट अर्थ, यानी कि ज़मीन के जो लंग्स हैं, जो रिफ्रेशर्स हैं, दीज आर द फॉरेस्ट. दे आर होम फॉर लिविंग स्पीशीज़, यानी कि मैनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रह रही हैं. वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्लॉथिंग, फ्रेश एयर, फूड, these different kinds of availabilities are present in forest. तो फॉरेस्ट के अंदर से हमें ये चीज़ें जो है वो अवेलेबल मिल रही हैं. अच्छा, काजेज़ क्या हैं डिफॉरेस्टेशन की? वाई वी आर कटिंग मीन्स के फॉरेस्ट? सो रोड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, लैंड एक्सपेंशन टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन मीन्स के मोर बिल्डिंग्स, मोर इंडस्ट्रीज़, टिम्बर यानी कि जो हम फर्नीचर में लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर लग्जरी, और पेपर इंडस्ट्री की जो है डिमांड की वजह से हम जो फॉरेस्ट को है वो क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. दीज आर द सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अच्छा, डिफॉरेस्टेशन के बाद जो है व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन से जो हैं वो उसके असरात हैं आफ्टर द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. तो उसके असरात हैं इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है उसका बढ़ जाना, मीथेन का बढ़ जाना, नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ जाना. दीज आर द फ्यू ऑफ द मीन्स के इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. एंड सम अदर लाइक फ्लड, soil erosion and global warming are also the effects of deforestation. यानी कि ये भी जो है हमारे डिफॉरेस्टेशन के क्या है बेटा, इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि इनके वजह से जो है वो थ्रेट्स हैं, प्लेनेट को थ्रेट हो रहा है. सो इन टुडेज लेक्चर वी गॉट टू नो अबाउट द थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि कौन से जो है वो थ्रेट्स बायोडाइवर्सिटी को हो रहे हैं, कौन से नुकसानात हो रहे हैं. होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर इंशाल्लाह ताला. और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर रिलेटेड थिंग्स विद द बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.